नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 116 देशों में कोविड-19 के इन्फेक्शन के अभी तक 1,18,000 केसेस सामने आ चुके हैं और ऑलमोस्ट 4300 लोगों की डेथ हो गई है। ये 11 मार्च तक का आंकड़ा है। अब WHO ने कोविड-19 को एक पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। देखो, जब किसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत थोड़े समय में किसी इन्फेक्शन के किसी डिजीज के बहुत सारे केसेस सामने आ जाते हैं तो उसे आउटब्रेक डिक्लेयर किया जाता है। जैसे चाइना के वुहान सिटी में एकदम से नोवल कोरोना वायरस के ज़्यादा केसेस सामने आए थे तो इसे कोविड-19 का आउटब्रेक बोला गया था। नेक्स्ट स्टेज होती है एपिडेमिक। जब इस इन्फेक्शन के केसेस एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इसे कहा जाता है एपिडेमिक। और जब देखो इन्फेक्शन जो है पूरे वर्ल्ड में इन्फेक्टेड केसेस सामने आने लगते हैं तो उसे पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो अब आपको पता है 116 देशों में कोविड-19 फैल चुका है, इसीलिए WHO ने अब इसे पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। थर्सडे तक यानी 12 मार्च तक 116 देशों में टोटल केसेस थे 1,28,000 के आसपास और 4700 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। देखो, वैसे WHO ने 30 जनवरी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया था कोविड-19 आउटब्रेक को, लेकिन बाद में ग्लोबल रिस्क लेवल को वेरी हाई कर दिया गया। 22 फरवरी को WHO के चीफ ने यह कहा था कि देखो, इस वायरस को कंटेन करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो रही है। अगर जल्द ही विभिन्न देशों ने एक्शन नहीं लिया तो वायरस जो है बहुत तेज़ी से फैलेगा। लेकिन कुछ देशों ने WHO चीफ की वार्निंग को सीरियस नहीं लिया और 22 फरवरी से लेके अभी तक यानी 12 मार्च तक कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड जो केसेस हैं वो ऑलमोस्ट 13 गुना बढ़ चुके हैं। और जिन देशों में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड केसेस सामने आए हैं उन देशों की संख्या भी 3 गुना बढ़ चुकी है। चाइना के बाहर सबसे ज़्यादा जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड केसेस सामने आए हैं वो इटली में, उसके बाद ईरान का नंबर, उसके बाद साउथ कोरिया का। 90% कोविड-19 से इन्फेक्टेड केसेस देखो इन्हीं 4 देशों में है, चाइना, इटली, ईरान और साउथ कोरिया। जबकि साउथ कोरिया और चाइना ये 2 ऐसे देश हैं जिनमें कोविड-19 से इन्फेक्टेड केसेस में बहुत ज़्यादा कमी आई है एकदम से। लेकिन इटली और ईरान ये 2 ऐसे देश हैं जो अभी भी मशक्कत कर रहे हैं कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड केसेस को कम करने के लिए। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो WHO की जो नई क्लासिफिकेशन है कि अब कोविड-19 को पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है, इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ एग्रेसिव एक्शन जरूर लेने की आवश्यकता है। सभी कंट्रीज को चाहिए वे कोविड-19 से इन्फेक्टेड केसेस को ट्रेस करें, डिटेक्ट करें, टेस्ट करें, आइसोलेट करें जो इन्फेक्टेड पर्सन्स पाए जाते हैं और बाद में उनका इलाज करें। केसेस की संख्या देखो एकदम से बढ़ जाती है अगर थोड़ी भी कोताही किसी भी देश की सरकार बरतती है। इंडिया ने अभी तक अच्छा काम किया है। इंडिया में ज़्यादातर जो केसेस सामने आए हैं कोविड-19 से इन्फेक्टेड वो देखो वो केसेस हैं जो बाहर दूसरे देशों से इंडिया में आए थे। लोकल ट्रांसमिशन को ज़्यादा नहीं होने दिया है सरकार ने, इस दिशा में सरकार ने अच्छा काम किया है। और इन्फेक्टेड पर्सन्स के संपर्क में जो लोग आए उनको ट्रेस करने में भी सरकार ने अच्छा काम किया है। लास्ट में आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो सरकार को और भी ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच अख्तियार करने की आवश्यकता है ताकि धीरे धीरे चोरी चुपके इस वायरस का स्प्रेड ना हो सके। 31 मार्च तक कई इलाकों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो सिनेमा हॉल्स हैं उनको भी बंद करने का आदेश दिया है 31 मार्च तक। टूरिस्ट वीज़ास को रद्द कर दिया गया है 13 मार्च से लेके आने वाले 1 महीने तक। तो ये कुछ अच्छे स्टेप्स सरकार के द्वारा उठाए गए हैं ताकि ट्रांसमिशन चेन को ख़त्म किया जा सके। इसके बाद देखो इसी से संबंधित जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये चाइना के एम्बेसडर ने लिखा है। चाइना के एम्बेसडर अपने देश की तारीफ करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस वायरस के स्प्रेड को रोकने में। हमने काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजीज बनाई,
वुहान सिटी जहां पर सबसे ज़्यादा ये वायरस फैला, वहां पर यूनिफाइड कमांड एंड रिस्पॉन्स सिस्टम देखने को मिला। और इस रीजन के बाहर दूसरे इलाकों में जो रिस्पॉन्स था काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड रहा। साइंटिफिक रिसर्च को स्ट्रेंथन किया गया, हमने सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा, अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा फैलाई, पब्लिक एजुकेशन पे फोकस किया, इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे हमने ध्यान दिया। आगे देखो, चाइना के एम्बेसडर अपने देश के बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें बोलती हैं कि चाइना के राष्ट्रपति ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया, डेली बेसिस पे मीटिंग्स में हिस्सा लिया, डायरेक्शंस दी रेगुलर बेसिस पे कैसे इस वायरस को कंटेन किया जा सकता है। हाल ही में उन्होंने वुहान में विजिट किया, तो फ्रंट लाइन जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनका मनोबल काफ़ी ज़्यादा ऊपर हुआ, सारी तारीफ की जाती है। ये बोला जाता है आगे कि चाइना दूसरे देशों की मदद कर रहा है मेडिकल सप्लाईज में, दूसरे देशों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कैसे इस वायरस को कंटेन किया जा सकता है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वायरस को आगे बढ़ने से रोकती हैं। मतलब दूसरे देशों की तमाम तरह की मदद चाइना के द्वारा की जा रही थी। धन्यवाद भी करते हैं कि मुश्किल की घड़ी में 71 देशों ने चाइना को मदद देने का ऐलान किया। कुछ देशों ने मेडिकल सप्लाईज भी भेजी, फॉर एग्जांपल इंडिया। हमने भी दूसरे देशों के साथ काफ़ी कोऑपरेट किया उनके नागरिकों को वापस अपने देश में ताकि ले जाया जा सके। कुल मिला के ये जो आर्टिकल है वो एक प्रकार से पब्लिक रिलेशंस का हिस्सा है। चाइना की इमेज अच्छी हो, इम्प्रूव हो, उसी संदर्भ में ये सारी बातें चाइना के एम्बेसडर के द्वारा बोली जाती हैं इस आर्टिकल में। ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं कि जब भी मुश्किल की घड़ी आती है तो चाइना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के उभरता है। सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो हमेशा से डिजीज से लड़ने की रही है। चाइना की इकोनॉमी पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, हम सप्लाई चेन्स को रिस्टोर कर देंगे, हमारी इकोनॉमी फिर से रिबाउंड करेगी। ये सारी बातें बोली जाती हैं जो हमारे काम की कम हैं। बाकी ऐसे में ये सारी बातें आप इंडिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।